अस्सलाम वालेकुम। आज हमारा सेकंड सेशन है और जो पिछला सेशन हुआ है उसके अंदर डिफरेंट मॉडल्स के ऊपर हमने बात की थी। फेसबुक हो गया, वेबसाइट सेलिंग हो गई, दराज हो गया। आज हम लोग एक प्रॉपर फेसबुक पेज के ऊपर बिजनेस बिल्ड करेंगे और उसकी क्या स्ट्रेटजीज़ होती हैं उसके ऊपर बात करेंगे और प्रैक्टिकली मैं सारी चीज़ें करके दिखाऊंगा आपको। और देखें, आप कोई भी काम शुरू करें, किसी भी मॉडल के ऊपर करें, अगर स्ट्रेटजीज़ आपकी ठीक हैं तो आपको बिज़नेस में कामयाब होने से कोई नहीं रोक सकता। अगर आपकी स्ट्रेटजीज सही नहीं है तो फिर आपकी प्रोडक्ट जितनी अच्छी हो, आपकी मार्केटिंग जितनी अच्छी हो, आप कामयाब नहीं हो सकेंगे। ठीक है, तो इस चीज़ का आप ख्याल रखिएगा कि स्ट्रेटजी आपकी राइट स्ट्रेटजी होनी चाहिए। और जो अभी इंशाल्लाह मैं स्ट्रेटजी आपको फेसबुक पेज के ऊपर, अगर हमने बिज़नेस बिल्ड करना है उसकी क्या स्ट्रेटजीज़ हैं वो बताऊंगा, उसको नोट कीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये कहीं नहीं मिलेंगी आपको, ये कंटेंट कहीं भी नहीं मिलेगा। उसके बाद हमारी वेबसाइट की क्या स्ट्रेटजीज़ हैं उसके ऊपर बात करेंगे और फिर हम जो है दराज के ऊपर आ जाएंगे और दराज के ऊपर एक प्रॉपर बिज़नेस को बिल्ड करेंगे और ये सीखेंगे कि हम कंपटीशन को किस तरह ख़त्म करते हैं। और असल मकसद हमारा यही होगा इस कोर्स के अंदर कि कंपटीशन को जड़ से उखाड़ के फेंक देना। ठीक है, तो कंपटीशन ही नहीं होगा फिर आप समझें पूरी मार्केटिंग हमारी है। तो इस कोर्स के अंदर जो मेरा मेन फोकस है वो ये है कि हम एक अपना ऐसा ब्रांड बिल्ड करें जो कम से कम इन्वेस्टमेंट के अंदर हो, वो दराज के ऊपर भी मौजूद हो, उसका फेसबुक पेज के ऊपर भी काम चल रहा हो, उसकी प्रॉपर वेबसाइट भी हो, और एक प्रॉपर हमने ऐसा ब्रांड खड़ा करना है कि जो फ्यूचर के अंदर उससे हमारे बच्चे भी खाएं। ठीक है, ऐसा ब्रांड बिल्ड करना है हमने। वक्ती तौर पे पैसा बनाने की स्ट्रेटजी नहीं है, ये लंबी स्ट्रेटजी है और इंशाल्लाह आपके साथ ज़िंदगी भर आपको पैसा बना के देगी। किसी भी बिजनेस मॉडल के अंदर सबसे पहला जो स्टेप होता है वो होता है प्रोडक्ट सिलेक्शन। बेचें क्या? ठीक है, तो इसके ऊपर हम थोड़ी सी बात कर लेते हैं कि अगर हम फेसबुक पेज के ऊपर काम कर रहे हैं तो फेसबुक पेज के ऊपर हमारा जो प्रोडक्ट सिलेक्शन क्राइटेरिया है वो क्या होगा। जैसे मैंने ड्रॉप शिपिंग का जो कोर्स था उसके अंदर समझाया था प्रॉपर कि हमने किस तरीके से प्रोडक्ट को सेलेक्ट करना है। अभी मैं यहाँ पर फेसबुक के ऊपर भी बता देता हूँ और फिर आगे जो है वेबसाइट और फिर दराज। अच्छा, प्रोडक्ट सिलेक्शन क्राइटेरिया फेसबुक पेज का बिल्कुल डिफरेंट है, आपकी वेबसाइट के ऊपर अगर आप बेच रहे हैं तो उसका बिल्कुल डिफरेंट है, और दराज के ऊपर प्रॉपर आप रिसर्च करेंगे और उसके बाद प्रोडक्ट सेलेक्ट करेंगे। वो इंशाल्लाह हम जब उसके ऊपर आएंगे दराज के ऊपर, जब हम एक प्रॉपर बिजनेस बिल्ड कर रहे होंगे तो उसके ऊपर भी वो सारी चीज़ें सीखेंगे। अभी हम फेसबुक पेज के ऊपर बात कर रहे हैं तो इसके अंदर सबसे पहले आपने प्रोडक्ट सेलेक्ट जब आप कर रहे हो तो उसके अंदर जिन चीज़ों का ख्याल रखना है वो सबसे पहली चीज़ ये है कि आपने ब्रांड नहीं बेचना। आपने कोई चाय की पत्ती नहीं बेचनी टपाल की, आपने कोई नेस्ले का दूध नहीं बेचना, आपने हश पपीस के जूते नहीं बेचने, क्योंकि वो किसी और का ब्रांड है। ठीक है, और अल्टीमेट जो प्रॉफिट है, अल्टीमेट जो फ़ायदा है वो उस ब्रांड को है, आपको नहीं है। आप उससे वक्ती तौर पे पैसा बनाएंगे। हमने अपना ब्रांड बिल्ड करना है तो पहला स्टेप ही हमारा यही है कि हमने किसी ब्रांड को ब्रांड की चीज़ हमने नहीं बेचनी। ठीक है, दूसरा, जो भी हम सोर्सिंग कर रहे हैं, कुछ भी हम बेच रहे हैं एक्स वाई जी, अभी देखेंगे हम कि हम क्या चीज़ बेच रहे हैं, अभी आगे पता चलेगा आपको। हम कुछ भी बेच रहे हैं उसके प्राइस जो हैं 2000 से ऊपर नहीं जाने चाहिए। सोर्सिंग प्राइस मतलब बाइंग प्राइस जो है, जिस रेट के ऊपर हम माल खरीद रहे हैं वो 2000 से क्रॉस नहीं करना चाहिए, नीचे ही रहे तो बेहतर है। और जिस प्राइस के ऊपर हम आगे मार्केट कर रहे हैं, मतलब जो हमारी सेलिंग प्राइस है वो मिनिमम 1000 होनी चाहिए और 1000 से नीचे नहीं होनी चाहिए, क्योंकि इससे नीचे फिर आप सिर्फ ख्वार होंगे और पैसा आपका नहीं बनेगा। तो हमारी जो कोशिश है वो ये है कि हम ख्वार कम से कम हो और पैसा ज़्यादा से ज़्यादा बने। तो मिनिमम आपका जो प्राइस आपने रखना है वो 1000 से नीचे नहीं होना चाहिए। ऐसी प्रोडक्ट हो कि आपने उसका सेलिंग प्राइस 1000 से कम ना हो। और दूसरा, जो उसकी मैक्सिमम प्राइस है वो आप कोशिश करेंगे 5000 क्रॉस ना करें, क्योंकि आपकी प्राइस जितनी ऊपर जाती रहेगी उतना ही आपको बेचने में मेहनत करनी पड़ेगी। बेच तो आप 10,000 का आइटम भी सकते हैं, जो स्ट्रेटजीज़ मैं अभी बताऊंगा उसके ऊपर आप 10,000 की चीज़ भी फेसबुक पे बेच सकते हैं, लेकिन कोशिश आप ये करें कि आप 5,000 से ऊपर की चीज़ पे ना जाएं।
ठीक है, मतलब ऐसी प्रोडक्ट हो आपकी कि जो 5,000 से ऊपर की उसकी सेलिंग प्राइस ना हो। ठीक है, तो सोर्सिंग प्राइस आपने 2,000 से अंदर रखनी है और सेलिंग प्राइस आपने 5,000 से ऊपर नहीं लेके जानी। उसके बाद आपका उस प्रोडक्ट के अंदर 50% से ऊपर मार्जिन होना चाहिए, प्रॉफिट मार्जिन। इस चीज़ का आपने बहुत ध्यान रखना। और जब हम कॉस्टिंग करेंगे प्रोडक्ट की, वो कॉस्टिंग कैसे करते हैं वो भी डिफरेंट है हर डोमेन के लिए। फेसबुक पेज के लिए डिफरेंट है, वेबसाइट के लिए डिफरेंट है, और दराज के लिए बिल्कुल डिफरेंट है। वो एक एक करके जब आएंगे उसके ऊपर तो देखेंगे। आज मैं आपको इसकी जो फेसबुक पेज की कॉस्टिंग होती है उसके ऊपर आपको बता दूंगा। तो कॉस्टिंग के वक्त आपका जो नेट प्रॉफिट मार्जिन निकल के आ रहा होगा वो 50% से कम नहीं आना चाहिए प्रोडक्ट के ऊपर। ठीक है, 50% से ऊपर ही होना चाहिए। और ऐसी बहुत सारी प्रोडक्ट्स हैं जिसके ऊपर आपको 100% प्रॉफिट मार्जिन भी मिलता है। ठीक है, तो लिमिट आपकी 50% है, इससे नीचे आप नहीं आएंगे। उसके बाद आपकी प्रोडक्ट आप जो भी सेलेक्ट कर रहे हैं उसके अंदर वेरिएशन मैक्सिमम 4 हो या ना हो तो बेहतर है। ठीक है, कोशिश करेंगे 4 से ज़्यादा वेरिएशंस ना हो। वेरिएशंस मतलब साइजेस हो गए, कलर्स हो गए, तो कोशिश करें मैक्सिमम 4 हो। 4 तक आप मैनेज कर सकते हैं, लेकिन ना हो तो बहुत ही अच्छी बात है। अगर ऐसी कोई प्रोडक्ट आपको मिल जाती है जिसमें वेरिएशन ही कोई नहीं है तो उससे अच्छा तो फिर कुछ है ही नहीं। ग्रॉसरी आइटम्स आपने अवॉइड करना है। ठीक है, और जो मेडिकल प्रोडक्ट्स हैं वो भी आपने अवॉइड करनी। ठीक है, इन दो के ऊपर आप नहीं जाएंगे। और एक सबसे अहम चीज़ वो ये कि आप जो भी प्रोडक्ट सेलेक्ट कर रहे हो कोशिश करेंगे उसका वेट 1 kg से एक्सीड ना हो, क्योंकि अगर 1 kg से वेट आपका ऊपर जाएगा तो डिलीवरी चार्जेस आपको 2 kg के पड़ेंगे। ठीक है, आपसे TCS 2 kg के चार्ज करेगा, और वो फिर आपको संभालना भी मुश्किल है, हैंडलिंग भी मुश्किल है, आपकी जगह भी ज़्यादा घेरेगी, बहुत सारे फिर फैक्टर्स आ जाएंगे। और फिर जब रिटर्न आता है तो उसके भी चार्जेस होते हैं, तो वो भी फिर आपको बेयर करने पड़ेंगे ज़्यादा ही चार्जेस। तो आप कोशिश करें 1 kg से ऊपर आपकी प्रोडक्ट ना जाए। अच्छा, ये जो आखिरी के 2 पॉइंट हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं फेसबुक पेज के ऊपर जब हम अपना ब्रांड बिल्ड कर रहे हैं। इस मॉडल के अंदर ये आखिरी के 2 पॉइंट्स बहुत इंपॉर्टेंस रखते हैं। सबसे पहला कि कोशिश करें कि जो प्रोडक्ट आप बेचने का सोच रहे हैं वो प्रोडक्ट लोकली मैन्युफैक्चर्ड प्रोडक्ट हो, मतलब कि जैसे छोटे मोटे कारखानों में बनती हो या किसी छोटी मोटी फैक्ट्रीज के अंदर वो बनती हो। जैसे कि बेल्ट्स हो गई लेदर की। ठीक है, ये एक ऐसी प्रोडक्ट है कि जो आपकी जो है वर्कशॉप्स के अंदर बन रही होती है, छोटे मोटे कारखाने होते हैं इसके, और छोटी मोटी फैक्ट्रीज आपको मिल जाती हैं, वहाँ पर ये बन रही होती है। इससे ये होगा कि हम एक तो प्राइस हमें बहुत अच्छे मिलेंगे क्योंकि हम डायरेक्ट मैन्युफैक्चरर से बाय कर रहे हैं, और दूसरा ये होगा कि आपको इसके अंदर जो आपका ब्रांड है वो आप बहुत आसानी से बिल्ड कर सकेंगे, और आपके पास बहुत इजीली आप इसको स्केल कर सकेंगे। ठीक है, क्योंकि ऑब्वियसली एक मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है, वहाँ से आप अपनी जो सोर्सिंग है उसको कर रहे हैं, तो वो तो माल आप फिर आपके ऑर्डर के ऊपर है, आप जितना बनवाना चाहें उतना बनवाएं। ठीक है, और दूसरी जगह फिर आप ये होता है कि आपके पास 2 ऑप्शंस होते हैं। या तो आप लोकली मैन्युफैक्चर्ड जो ऐसे कारखानों में बन रही होती हैं आइटम्स आप उनको फोकस करें, वरना फिर आपके पास होलसेल मार्केट होती है। ठीक है, होलसेल मार्केट के अंदर मैं रेकमेंड नहीं करूँगा कि आप जाएं फेसबुक पेज के ऊपर जब आप अपना बिजनेस बिल्ड कर रहे हैं। होलसेल मार्केट वेबसाइट्स के लिए अच्छी है, और होलसेल मार्केट दराज के लिए बेहतर है। आप दराज के ऊपर होलसेल मार्केट से काम करेंगे, जैसे कराची में बोल्टन मार्केट है। ठीक है, तो अभी फेसबुक पेज की हम बात कर रहे हैं, यहाँ हमने ब्रांड बिल्ड करना है, और इसके ऊपर हम कोशिश करेंगे लोकली मैन्युफैक्चर्ड प्रोडक्ट हो, कि जैसे लेदर के वॉलेट हो गए और लेदर की बेल्ट्स हो गई, इस टाइप का कोई आइटम, कपड़े हो गए, ऐसे जो लोकली आपको कोई ऐसा कारखाना मिल जाए जो बनाता हो। ठीक है, अब दूसरा जो मेन पॉइंट है ये आपका बहुत इंपॉर्टेंट है ये भी, कि आपकी प्रोडक्ट के अंदर यूनिक सेलिंग पॉइंट होना चाहिए। ठीक है, यूनिक सेलिंग पॉइंट क्या होता है कि आपकी प्रोडक्ट के अंदर कुछ ऐसा हो कि जो आपके कॉम्पिटिटर के पास ना हो। ठीक है, उससे फिर क्या होता है कि आपको एक स्टेप आप फर्दर आगे आ जाते हैं। अब यूनिक सेलिंग पॉइंट कुछ प्रोडक्ट्स के अंदर हो भी सकता है, मतलब कोई आपको ऐसी प्रोडक्ट आपके हाथ लग गई कि जिसके अंदर कोई ऐसा यूनिक सेलिंग पॉइंट है जो आप जिसके ऊपर अपनी मोनोपोली क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन अगर नहीं है तो उसको किस तरह क्रिएट करना है वो मैं आपको अभी सिखा दूंगा, क्योंकि आज के इस सेशन के अंदर हम एक प्रॉपर केस स्टडी बनाएंगे बाकायदा। मैं लाइव अभी आपको बना के दिखाऊंगा, एक बिजनेस लाइव आपको बिल्ड करके दिखाऊंगा।
तो उसके अंदर हम अपनी प्रोडक्ट के अंदर यूनिक सेलिंग पॉइंट किस तरह क्रिएट करेंगे, उसकी क्या स्ट्रेटजीज़ हैं वो अभी हम डिस्कस करते हैं आगे। और फेसबुक पेज का जो बिज़नेस है, जो लोग फेसबुक पेज के ऊपर काम करते हैं, उसको आप लोग हल्का मत लीजिएगा, ठीक है। इसके अंदर आप बहुत पैसा बना सकते हैं और इसको बहुत इजीली आप एक ब्रांड बना सकते हैं, ठीक है। तो उसकी डिफरेंट स्ट्रेटजीज़ हैं, इंशाल्लाह अभी हम उसको डिस्कस करते हैं। तो अभी मैं ये अज्यूम करके चल रहा हूँ कि मेरे पास 30,000 रुपये हैं और 30,000 रुपये के अंदर मुझे एक ऐसा बिज़नेस खड़ा करना है कि जो बिज़नेस मुझे 2 से 3 महीने के अंदर अंदर 3 लाख रुपए पर मंथ प्रॉफिट दे रहा हो। अच्छा, ये सारी बातें मैं हवाओं में नहीं करूँगा, मैं प्रॉपर जो भी यहाँ से अभी आपसे बात करूँगा वो प्रॉपर कैलकुलेटेड वे के अंदर करूँगा और स्ट्रेटजीज़ के साथ करूँगा कि जो भी मैं स्टेप्स आपको बता रहा हूँ वो उसके पीछे क्या लॉजिक्स हैं, उसकी क्या स्ट्रेटजी, वो सारी चीज़ें मैं आपके सामने इंशाल्लाह अभी बताऊंगा आपको, ठीक है। तो आपके पास 30,000 रुपये हैं, 30,000, और इसको आपने स्केल करना है, अपने बिजनेस को 3 लाख रुपए के ऊपर लेके जाना है पर मंथ प्रॉफिट। और बिल्कुल डुएबल है, ये बहुत इजीली डुएबल है, ठीक है। कैसे, अभी इंशाल्लाह आपको पता चलेगा। तो अब मैंने ये तो डिसाइड कर लिया कि मुझे फेसबुक पेज के ऊपर काम करना है, और फेसबुक पेज के ऊपर काम करना है तो अब मुझे ये ढूंढना है कि मैं क्या बेचूं, ठीक है। मेरे पास क्या ऐसी प्रोडक्ट मैं बेचूं कि जिससे मुझे प्रॉफिट्स अच्छे हों। तो इसके कुछ स्टेप्स होते हैं, प्रोडक्ट रिसर्च जो होती है उसके कुछ स्टेप्स होते हैं। नंबर 1 स्टेप जो होगा, जब आप अपने फेसबुक पेज के ऊपर रिसर्च कर रहे होंगे, ठीक है, फिर अपने जहन के अंदर ये चीज़ रखिएगा कि फेसबुक पेज के ऊपर प्रोडक्ट रिसर्च डिफरेंट तरीके से करेंगे। अगर वेबसाइट पे काम कर रहे हैं उसके ऊपर डिफरेंट तरीके से करेंगे, और दराज की बिल्कुल डिफरेंट तरीके से होती है, ठीक है। अभी हम फेसबुक पेज के ऊपर हैं, तो यहाँ पर पहला स्टेप आपके पास ये है, जो आपने सबसे पहले सोचना है वो ये सोचना है कि ऐसी कौन सी प्रोडक्ट्स हैं कि जो मार्केट के अंदर महंगी हैं, ठीक है, मार्केट के अंदर महंगी मिलती हैं आपको। पहला स्टेप आपने ये सोचना है। तो अगर मैं ये सोचूं तो मेरे जहन के अंदर 2-4 ऐसी प्रोडक्ट्स आती हैं जो मार्केट में बहुत महंगी मिल रही होती हैं, जैसे कि हैंडमेड शूज़। जो लेदर के शूज़ होते हैं हैंडमेड, वो मार्केट में बहुत महंगे हैं, वो 6-7 हज़ार रुपये से शुरू होते हैं और 20,000 रुपये तक जाते हैं पाकिस्तान में। फिर अगर और मैं सोचूं, लेदर बेल्ट्स हो गई, लेदर बेल्ट्स भी मार्केट में 1,000 रुपये से स्टार्ट होती हैं और 2,500-3 हज़ार रुपये तक जा रही होती हैं अगर हम किसी ब्रांड की बात करें। फिर लेदर के वॉलेट्स हो गए, ये भी महंगे मिलते हैं, ठीक है। और पेंटिंग्स हो गई, ठीक है, ये महंगी मिलती हैं। तो इस तरीके से आपने सबसे पहले ये सोचना है कि सबसे महंगी प्रोडक्ट कौन सी है मार्केट में। जब आप लेने निकलते हैं तो क्या आपको सबसे महंगा मिलता है, ऐसा कि जिसकी आपको ज़रूरत भी होती है, ठीक है। ऐसा नहीं कि आप किसी ऐसी चीज़ के ऊपर हाथ डाल रहे हैं जो इंसान 5 साल में एक दफ़ा ख़रीदता है, ऐसी किसी चीज़ के ऊपर नहीं जाना। एटलीस्ट वो जो चीज़ आप बेचने का सोच रहे हैं वो महंगी भी हो थोड़ी सी, और वो साल में एटलीस्ट एक दफ़ा ख़रीदी जाती, ठीक है। ये इसको आप यहाँ पे ऐड कर लीजिएगा, इस क्राइटेरिया को जो मैं अभी बताया मैंने आपको, कि महंगी भी हो और साल में एक दफ़ा ख़रीदी भी जाती हो एट लीस्ट, ठीक है। अच्छा, ये जो बातें अभी आपसे यहाँ पे डिस्कशन अभी आपसे चल रही है, मैं हर चीज़ को स्लाइड्स के ऊपर नहीं ला पाता, तो मैं यहाँ आपको रिक्वेस्ट आपसे करूँगा बल्कि कि एक रजिस्टर और एक पेन लेकर बैठिएगा और उसके ऊपर जो भी पॉइंट्स मैं आपको बताता जाऊँ वो लिखते ज़रूर जाइएगा। तो कौन सी ऐसी चीज़ है जो महंगी भी है और साल में एटलीस्ट एक दफ़ा ख़रीदी भी जाती है। तो जब मैं ये सोचूंगा तो मेरे जहन में अभी जो इस वक्त आ रहा है वो आ रहे हैं लेदर के जूते। अब लेदर के जूते 6-7 हज़ार से स्टार्ट होते हैं और 18-20 हज़ार तक जा रहे होते हैं, और एटलीस्ट साल में एक दफ़ा जो है ख़रीदते भी हैं लोग इसको, और ये ज़रूरत भी है और ये ख़रीदे भी जाते हैं, इनकी डिमांड भी है, ठीक है। तो इस तरीके से आपका ये पहला स्टेप आप अपना कवर करेंगे कि ये सोचकर जिस तरीके से अभी मैंने सोचा है। अब लेदर का जूता मेरे जहन के अंदर आया है, ठीक है, तो मैं इसको ज़रा चेक करता हूँ ये मेरा सिलेक्शन क्राइटेरिया के ऊपर उतर रहा है या नहीं उतर रहा, ठीक है। अब अगर मैं ब्रांड की बात करूँ, ब्रांड तो कोई नहीं है,
ठीक है, जो मेरे दो मेन नीचे के पॉइंट्स हैं ये तो कवर हो रहे हैं कि लोकली मैन्युफैक्चर्ड प्रोडक्ट है, कारखानों में बन रही होती है। ठीक है, हैंडमेड शूज़ हर कारखाना बना रहा होता है। आपको लाहौर में बहुत कारखाने मिल जाएंगे, कराची में, औरंगी टाउन में, कोरंगी में बहुत कारखाने भरे हुए हैं जूतों के। छोटे छोटे कारखाने हैं, वहाँ पर आप जो है ये जूते बन रहे होते हैं। तो ये मुझे लोकली मैन्युफैक्चर्ड प्रोडक्ट है, इसके ऊपर मैं जा सकता हूँ। यूनिक सेलिंग पॉइंट इसके अंदर क्या हम बनाएंगे वो अभी मैं आपको आगे बताऊंगा। ठीक है, अभी मेरे जहन में नहीं आ रहा। फिर इसके ऊपर जो ब्रांड्स हैं वो कौन से हैं, जैसे बाटा है और सर्विस है, बल्कि ये दोनों तो शायद लेदर के जूते देते भी नहीं है, देते हैं तो शायद 6-7 हज़ार रुपये से शुरू होते हैं। बाकी हश पपीज़ है और जो है गोमिला इंटरसोल एक ब्रांड है लाहौर का, वो जो 15-20 हज़ार के जूते हैं उनके भी। और कराची में TSM एंड कंपनी, ठीक है, ये एक ब्रांड है जूते का जो 18-20 हज़ार, इनके भी प्राइस बहुत महंगे होते हैं। तो मुझे ये तो पता चल गया कि मैं जो चीज़ बेचने जा रहा हूँ वो लोकली मुझे आराम से मिल जाएगी। ठीक है, लोकली मैन्युफैक्चर्ड है, उसको मैं ब्रांड में कन्वर्ट इजीली कर सकता हूँ क्योंकि लोकली बन रही है वो। उसके अंदर जो प्राइसिंग है वो बहुत ज़्यादा है, मतलब बहुत महंगी बिक रही है आगे मार्केट के अंदर। तो ये 3-4 चीज़ें मुझे थोड़ा सा फैसिनेट कर रही हैं कि यार मुझे इस प्रोडक्ट के ऊपर जाना चाहिए। ठीक है, तो 30 हज़ार रुपये के बजट के अंदर अब मैं हैंडमेड शूज़ का एक बिज़नेस शुरू करूँगा। ठीक है, तो मेरा जो बिज़नेस मैंने डिसाइड किया है वो मैंने डिसाइड किया है लेदर के जूते, हैंडमेड लेदर के जूते मुझे बेचने हैं। ठीक है, तो ये था मेरा पहला स्टेप जिस तरीके से मैंने सोचा है। ठीक हो गया। अच्छा, फेसबुक पेज के ऊपर जब आप अपना बिजनेस बिल्ड कर रहे होंगे ना, तो उस बिजनेस बिल्डिंग के अंदर, प्रोडक्ट रिसर्च के अंदर आपने गूगल ट्रेंड्स को चेक नहीं करना। ठीक है, आपने जिस तरह अभी मैंने अपने दिमाग से सोच के जो 3-4 पॉइंट्स आपको बताएं, की पॉइंट्स, उसके ऊपर आपने सोचना है। क्योंकि फेसबुक के पेज के ऊपर हम जो बिज़नेस खड़ा करने जा रहे हैं उसको आगे हमने ब्रांड में कन्वर्ट करना है, और हमने उसको उसके ऊपर नोट बना के निकलना नहीं है बाहर, हमने इसके ऊपर काम करना है और इसको हमने अपना ब्रांड ऐसा क्रिएट करना है कि ज़िंदगी भर हमारा साथ दे ही है। ठीक है, अब मैं यहाँ पर हैंडमेड शूज़ को लेकर चल रहा हूँ। आप यहाँ पर आपके जहन में आप सोचेंगे थोड़ा सा तो 10 और आपके पास प्रोडक्ट्स निकल के आएंगी। ठीक है, कोशिश करें ऐसी प्रोडक्ट्स हों जो सीजनल ना हो, और जो ऊपर मैंने क्राइटेरिया आपको बताया है वो क्राइटेरिया हो। एक एग्जाम्पल मैं आपको दे देता हूँ फर्दर, कि जिससे आपका दिमाग थोड़ा सा और खुलेगा। अब जो घड़ियाँ होती हैं, घड़ियों के पट्टे, ठीक है, घड़ियों के जो पट्टे होते हैं लेदर के, अगर आप वो बनाएं तो बहुत बिकेंगे वो, उसके ऊपर बहुत अच्छा रिस्पांस आपको मिलेगा। क्यों? क्योंकि मार्केट में अवेलेबल ही नहीं है, घड़ियों के पट्टे मार्केट में अवेलेबल नहीं है। और आप जितनी अच्छी घड़ी ले लें, अगर उसका पट्टा लेदर का नहीं है तो वो ख़राब हो जाता है। ठीक है, तो आप इसके ऊपर भी काम कर सकते हैं। इस तरीके से भी सोच सकते हैं कि यार लेदर का अगर मैं पट्टा लूँ घड़ी का और उसको मैं बेचूँ तो उसके ऊपर भी अच्छा रिस्पांस आएगा। ठीक है, तो इस वे के अंदर आप अपना दिमाग चलाएंगे और ऐसे प्रोडक्ट को रिसर्च करेंगे जब आप फेसबुक पेज की बात कर रहे हो। तो अभी मैंने अपना दिमाग चलाया और मैंने ये एक हैंडमेड शूज़ का मुझे समझ में आया कि यार मैं इसको कर सकता हूँ, ये मेरे क्राइटेरिया के ऊपर भी उतर रहा है, तो अब मैं इसको आगे लेके जाता हूँ। ये था आपका पहला स्टेप। ठीक है, जब आप प्रोडक्ट रिसर्च कर रहे हो फेसबुक पेज के ऊपर। अब है आपका दूसरा स्टेप। दूसरा स्टेप ये है कि मैंने सेलेक्ट तो कर लिया कि हाँ यार मुझे ये प्रोडक्ट बेचनी है। ठीक है, इस प्रोडक्ट की आगे मार्केट के अंदर जो है डिमांड भी है। ठीक है, लोग जूता खरीदते ही खरीदते हैं और महंगा भी बहुत मिलता है, तो उसमें खेल सकता हूँ मैं, अपनी मोनोपोली क्रिएट कर सकता हूँ। तो अब अगला जो स्टेप नंबर 2 मेरा होगा इसके ऊपर, वो ये होगा, मैं ये सोचूंगा कि मैं इसको सोर्स कहाँ से करूँ, मैं इसको ख़रीदूँ कहाँ से। ठीक है, इसके लिए आप 2-4 तरीके हैं, 2-4 तरीके आप उसको इम्प्लीमेंट करेंगे उसके ऊपर, और कुछ ना कुछ आपके पास रिजल्ट निकल के आएंगे। अच्छा, जो सोर्सिंग का फेस है वो सबसे मुश्किल एक फेस होता है, और जो पाकिस्तान के अंदर खुसूसन आप जब सप्लायर ढूंढने निकलते हैं
तो बड़े मसले मसाइल का सामना करना पड़ता है आपको। उनको कैसे डील करना है, सप्लायर्स को कैसे डील करना है, वो भी अभी मैं आपको बता देता हूँ। उस तरीके से आप उस रोड मैप को आप अगर फॉलो करते चलेंगे तो आप समझेंगे कामयाब ही कामयाब है इंशाल्लाह। तो ये जो रोड मैप मैं बता रहा हूँ उसको बस लिखते रहिएगा, मैं कहीं लिख नहीं रहा हूँ उसको, लेकिन आप इसको नोट ज़रूर करते रहिएगा, ठीक है। तो हैंडमेड शूज़ हमने सेलेक्ट कर लिए हैं। अब हमने उसका जो सप्लायर्स हैं, सोर्सिंग कैसे करनी है, हम उसको देखते हैं और उसको हम रिसर्च करते हैं उसके ऊपर थोड़ी सी कि इसके सप्लायर्स हम कहाँ से निकालें। तो सप्लायर को ढूंढने के लिए सबसे पहला मेथड आपके पास गूगल है। आप गूगल के ऊपर सर्च करें। अभी हम हैंडमेड शूज़ की बात कर रहे हैं, लेदर के, तो मैंने लिखा है शू मेकर्स इन लाहौर, ठीक है। तो मेरे पास कुछ रिजल्ट्स आए जिसमें से ये मुझे एक मिला है सलीम शू मेकर, इनका फेसबुक के ऊपर पेज है। उसके ऊपर मैं आया तो यहाँ पर ये मुझे कारखाना मिल गया, ठीक है। तो आप होता यह है कि आप एक कारखाने पे जब पहुंचते हैं किसी भी प्रोडक्ट के, भले वो हैंडमेड शूज़ हों, बेल्ट्स हों, या फिर जो है कपड़े हों, एक्स वाई जी, ठीक है, तो आपको वहाँ से 10 लिंक्स और निकलते हैं, 10 कारखाने और पता चलते हैं। पहला तो ये मेथड हो गया कि आप गूगल के ऊपर जाएंगे। गूगल के ऊपर थोड़ी सी आपको टाइम यहाँ लगाना पड़ेगा। यहाँ पर डायरेक्टरीज होती हैं, बिजनेस डायरेक्टरीज होती हैं, उसके अंदर आप जाएंगे, ठीक है। वहाँ पर आपको सप्लायर्स के जो राब्ते मिलेंगे। फिर उसके बाद यहाँ पे कुछ वीडियोस हैं। अब जैसे यहाँ पे बता रहे बेस्ट कस्टम शूज़ मेकर फॉर ईद इन लाहौर। अब इसके ऊपर आप वीडियो देखेंगे तो ये इसने एक कारखाने की वीडियो बनाई हुई है एक चैनल ने, और वो फिर कारखाने का एड्रेस भी आपको बता रहा होगा, सारी चीज़ें बता रहा होगा, ठीक है। और अमूमन ये होता है कि जो हैंडमेड शूज़ के कारखाने होते हैं वो आपस में एक दूसरे के साथ ही होते हैं। अगर मैं हैदराबाद को आपको बताऊं तो हैदराबाद जो है पक्का किला, उसके अंदर बहुत जो है वर्कशॉप्स हैं। फिर आप जो लाहौर हो गया, कराची हो गया, तो इस तरीके से आपको वर्कशॉप्स मिलेंगी, ठीक है। एक तो ये गूगल मेथड हो गया। दूसरा मेथड आप उसके थ्रू जा सकते हैं कि आप जो है अपना जो इंडस्ट्रियल जोन है, उस इंडस्ट्रियल जोन के अंदर आप थोड़ी सी ख्वारी करेंगे, थोड़ा घूमेंगे फिरेंगे, और वहाँ पे आपको जूते के 10 कारखाने मिलेंगे, ठीक है। जैसे अगर आप कराची की बात कर रहे हैं, कुरंगी हो गया, औरंगी टाउन हो गया, फिर लाहौर का इंडस्ट्रियल जोन है, फिर रावलपिंडी का है, इस्लामाबाद, ये सारी चीज़ें आपको ऐसे मिली, फैसलाबाद, सियालकोट, हर जगह ही बनते हैं जूते, ठीक है। तो इस तरीके से हम सप्लायर्स को ढूंढेंगे, क्योंकि ये हमने मैन्युफैक्चरर्स ढूंढने हैं, ठीक है, होलसेलर्स हमने नहीं ढूंढने। और लेदर के जूते में होलसेल होती भी नहीं है, ये मैन्युफैक्चरर्स ही होते हैं। डायरेक्ट आप मैन्युफैक्चरर से ही लेते हैं जूता, और उसके बाद ही आप उसके ऊपर काम करते हैं, ठीक है। तो ये इस तरीके से हम जो हमारा सप्लायर्स हैं हम उनको ढूंढेंगे। और अब मैं ये आप लोगों के सामने एक थोड़े से नंबर्स लिख दूं कि हैंडमेड शूज़ हम बेच रहे हैं, ठीक है, हमने सप्लायर्स ढूंढे। और सप्लायर्स, अच्छा, सप्लायर्स के अंदर एक चीज़ का ख्याल रखिएगा, बहुत ख़ास ख्याल रखिएगा, वो ये रखिएगा कि आप किसी भी सप्लायर से मीटिंग करने जाएं तो वहाँ पर आपने ख़ुद को ओनर नहीं बताना। आपने कभी ये नहीं कहना कि आप ओनर हैं कंपनी के, ठीक है। उसकी कुछ वजूहात हैं। सबसे पहली वजह यह है कि ओनर जो होता है अगर वो खुद ही उठ के आ जाएगा तो आप सप्लायर को डराएंगे किससे, ठीक है। ओनर अगर आप खुद बन गए तो सप्लायर को आप कैसे डराएंगे। आपको हो सकता है कि आपको आगे जाके सप्लायर को थोड़ी बहुत धमकियां करानी पड़ जाए, हो सकता है वो आपके साथ ऊंच नीच करना शुरू कर दे, ठीक है। तो आप ओनर बन के नहीं जाएंगे, आप जाएंगे एम्प्लॉय बन के कि भाई इस कंपनी से मैं आया हूँ और इस कंपनी का मैं एम्प्लॉय हूँ और मैं सोर्सिंग देखता हूँ और मुझे ये प्रोडक्ट चाहिए, ठीक है। ओनर बन के नहीं जाएंगे। और जाहिर है आपकी अभी बिज़नेस की शुरुआत है और आपको इतना हाई फाई तो है नहीं, तो अगर आप उसके सामने जाएंगे और वो फिर आपको देखेगा कि यार ये तो बाइक पे आया है, ठीक है, या अगर एक गाड़ी पे आया तो छोटी गाड़ी पे आया, मतलब कि कुछ छोटी सी टुच्ची कंपनी है, तो सप्लायर का पहले दिन जो आपके लिए एक इमेज क्रिएट होगा सप्लायर के जहन में, वो इमेज जो है आखिर दम तक आप उसके जहन के अंदर रहेगा आपके लिए। उसी इमेज की बेसिस के ऊपर वो आपको डील कर रहा होगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको याद अपने पास लाजमी लिखिएगा कि उसी इमेज की बेसिस के ऊपर आखिर दम तक, आखिर वक्त तक, जब तक आप उससे डील कर रहे हैं, सप्लायर आपको डील कर रहा होगा। अगर आप ओनर बन के जाएंगे तो आपकी इज्जत कम होगी, ठीक है, आपके साथ हेरा फेरी हो सकती है, आपको हो सकता है वो उतना मुंह भी ना लगाए कभी,
और अगर कोई ऊंच नीच हो तो वो आप पे चढ़ के आ जाए, ठीक है। जबकि अगर आप एम्प्लॉय बन के जाएंगे तो आप उसको बोलेंगे कि भाई पीछे एक ओनर है, कंपनी का सेठ है वो कोई, और मैं एम्प्लॉय हूँ उसका और मैं ऐसे ऐसे काम करता हूँ, ठीक है। ये एक चीज़ है सप्लायर जब आप ढूंढने जा रहे हो। दूसरा मेन पॉइंट ये है कि सप्लायर के साथ आप जो भी बात करें, सप्लायर को अपने रेट आपने कभी नहीं बताने कि आगे आप ये किस रेट के ऊपर बेच रहे हैं या किस रेट के ऊपर आप नहीं बेच रहे, ठीक है। तीसरी बात ये कि सप्लायर से आपने ब्रांडिंग अपनी नहीं करवानी। सप्लायर, अगर आप किसी मैन्युफैक्चरर से माल उठा रहे हैं तो वहाँ से माल बनेगा, ठीक है, उसकी अपनी पैकिंग के अंदर माल बनेगा और उसकी अपनी पैकिंग से माल बन के आप उसको थोड़ा सा खर्चा उसके ऊपर आप करेंगे और उसकी ब्रांडिंग कहीं और से कराएंगे। आपका जो सप्लायर है वो बिल्कुल समझेंगे, उसको कुछ भी नहीं मालूम होना चाहिए कि आपका क्या प्राइस है, क्या नाम है, किस उससे आप काम कर रहे हैं, कुछ भी नहीं मालूम होना चाहिए उसको, ठीक है। सप्लायर को अगर ये मालूम होगा और आगे अगर आपका काम बढ़ा और उसने देखा कि यार ये तो बड़ा पैसा बना रहा है बंदा, तो वो फिर आपके साथ आपको तंग करेगा, वो फिर बीच में कभी रेट बढ़ाएगा, कभी कुछ करेगा, तो वो आपको ऐसे जो है मसले मसाइल का सामना होगा। अगर आप किसी मैन्युफैक्चरिंग प्रोडक्ट की तरफ जा रहे हैं जो लोकली मैन्युफैक्चरड है, ठीक है, जो लोकली मैन्युफैक्चर्ड आइटम है उसकी तरफ अगर आप जाएंगे तो ऐसे मसले मसाइल आपको होंगे, तो उसका आपने ख्याल रखना। और जो मैंने टिप्स अभी आपको दिए हैं उसको आपने जो है उसके ऊपर अपना पूरा फोकस रखना है कि सप्लायर को आपने ये नहीं बताना कि आप ओनर हैं, ठीक है। तो आप सप्लायर के पास गए, आपने थोड़ा इसके ऊपर वर्किंग की और आपको रेट मिल गए, ठीक है। आपको जो सप्लायर है उसने कहा भाई मैं आपको 2,000 रुपये का शूज़ दे दूंगा। तो आपकी जो पहली कॉस्ट आई, सोर्सिंग प्राइस जो आपकी आई वो आई 2,000 रुपये, ठीक है। अब सप्लायर से आपकी 2,000 रुपये के अंदर डील डन हो गई। अब इस 2,000 रुपये के ऊपर जो आपने एडिशनल कॉस्ट ऐड करनी है, ठीक है, वो अब आप सुन लें। इस 2,000 रुपये के ऊपर आप डिलीवरी चार्जेस रखेंगे 250, ठीक है। क्यों? क्योंकि हम काम करेंगे इंटर सिटी, आउटसाइड सिटी हम काम करेंगे। 250 रुपये डिलीवरी चार्जेस रखेंगे आप इसके। उसके बाद आपका पैकेजिंग की कॉस्ट होगी, जो आपकी ब्रांडिंग के अंदर आपका बॉक्स हो गया, आपकी जो है उसके अंदर जो भी आप अपने ब्रांडिंग के अंदर स्टफ़ इस्तेमाल करेंगे उसकी आप एक कॉस्ट रखेंगे, वो आपको 50 रुपये पड़ेगी, ठीक है। इसको आप पैकेजिंग कॉस्ट के अंदर डाल लें, पीसी पैकेजिंग कॉस्ट, ठीक है, ये आपको पड़ेगी 50 रुपये। उसके बाद आपकी एक और कॉस्ट अकर होगी जो आपके रिटर्न्स होंगे, ठीक है। आप अगर फेसबुक पेज के ऊपर काम कर रहे हैं तो आपके रिटर्न आप रखेंगे 15% कम से कम होंगे, ठीक है। और ये 15% आपका रिटर्न आएगा ही आएगा। तो इन 15% रिटर्न की भी एक कॉस्ट है, ठीक है। वो रिटर्न कॉस्ट मैं सबसे आखिर में लगाऊंगा जब हम इसके ऊपर मार्केटिंग कॉस्ट ऐड कर लेंगे इसकी, ठीक है। तो अभी मैं सिर्फ इसकी एक कॉस्ट लगा रहा हूँ, डिलीवरी चार्जेस 250, ठीक है। पैकेजिंग कॉस्ट हो गई आपकी 50 रुपीज़। तो ये टोटल अभी तक का आपका बन गया 2300, ठीक है। 2300 के ऊपर आप पहुंच गए। अब 2300 के अंदर आपकी जो मार्केटिंग कॉस्ट आएगी, ठीक है, वो जो आनी चाहिए वो मैं आपको बता रहा हूँ। आपकी मार्केटिंग कॉस्ट जो मैक्सिमम आनी चाहिए वो 250 क्रॉस नहीं होनी चाहिए। ये जो फिगर है ना, ये फिगर आप अचीव करेंगे या आप स्टार्ट करेंगे 1,000 रुपये से, मतलब आपकी स्टार्ट के अंदर मार्केटिंग कॉस्ट बहुत ज़्यादा आ रही होगी और ग्रेजुअली हल्के हल्के करके 250 पे आगे रुकेगी। और अमूमन इतनी ही आती है, जो मैं आपको अभी बता रहा हूँ केस स्टडी उसके अंदर, क्योंकि सारी चीज़ें मैं एक्सपीरियंस भी कर चुका हूँ। और मैंने 2018 के अंदर एक पार्टी के साथ उनका ब्रांड समझे आप बिल्कुल स्क्रैच से बिल्ड किया था। और वहाँ ऐसा मैंने काम कर दिया था कि जो कंपटीशन था वो मतलब हाथ जोड़ लिए तो उन लोगों ने आके कि भाई हल्का हाथ रखो, हमें भी कुछ बेचने दो। मतलब इस तरीके से हमने जो है मोनोपोली क्रिएट कर दी थी मार्केट के अंदर। और वही स्ट्रेटजी मैं अभी आपको बताऊंगा इंशाल्लाह, ठीक है। तो आपका जो
मार्केटिंग कॉस्ट है, चलें आप स्टार्ट के अंदर आप 250 भी नहीं लगाएं, आप स्टार्ट के अंदर 500 लगाएं। ठीक है, कि आपकी जो फेसबुक एड्स के ऊपर जो आपकी जाएगी कॉस्ट, वो आपकी जाएगी 500 रुपीज़। ठीक है, उसके बाद आप लगाइए, आपकी मार्केटिंग कॉस्ट हो गई। उसके बाद आप इसके अंदर लगाइए, अच्छा ये आपकी पर ऑर्डर बात चल रही है ये, ठीक है, एक ऑर्डर मतलब एक एक जूता है ये, हैंडमेड शूज़ एक आइटम है ये, ठीक है। उसके ऊपर ये आपके डिलीवरी चार्जेस, ये आपके 50 पैकेजिंग कॉस्ट, और ये आपकी फेसबुक एड्स की कॉस्ट, ठीक है। पर ऑर्डर आपको ये पड़ी है। अब आप इसके अंदर लगाएंगे डिलीवरी, जो आपकी फेल डिलीवरीज हैं, जो कि आपके रिटर्न आए, ठीक है। 15% अगर आप रिटर्न लगाएंगे तो 100 आपने बेची है फॉर एग्जांपल, और इसका 15% रिटर्न आया है, तो मतलब 15 आपके पार्सल्स वापसी आए। 15 की कॉस्ट, जाने की जो कॉस्ट है वो 250 है, ठीक है। 3750 हो गई है, और डिवाइडेड आप इसको डिवाइड करेंगे 85 से, क्योंकि ये जो रिटर्न की कॉस्ट है ये आपने उसमें ऐड कर दी है जो आपके बिक गए। तो ये आपकी 44.11, इसको हम राउंड ऑफ कर लेते हैं 50, तो ये आपकी आ गई रिटर्न कॉस्ट RC, ठीक है। ये आपकी आ गई रिटर्न कॉस्ट। उसके बाद अगर आप TCS के साथ काम करते हैं, ठीक है, वो आपसे रिटर्न के भी चार्जेस अलग से लेगा। मतलब ये तो आपकी वो कॉस्ट है 50 रुपीज़ के, जो आपने 250 रुपये पे किए थे अपना पार्सल भेजने में, और जो डिलीवर नहीं हुआ और वापसी आ गया, ये हमने 50 रुपये सिर्फ जाने की कॉस्ट लगाई है, 250 रुपये, ठीक है। TCS के साथ अगर आप काम कर रहे हैं तो TCS आपसे रिटर्न आने के अलग से भी पैसे चार्ज करता है, और अगर आप कॉल कुरियर से काम करते हैं तो वो गालिबन नहीं करते, कुछ करते हैं कुछ नहीं करते, तो अमूमन हम इसका 50 रुपीज़ लगाते हैं, जो कि रिटर्न की कॉस्ट होती है, ठीक है। ये जो नंबर्स हैं ये वेरी कर सकते हैं, ठीक है, ये ऊपर नीचे हो सकते हैं। आपके सामने एक प्रॉपर बिजनेस स्टडी दे रहा हूँ मैं, तो ये आप एडजस्ट अपने पास से कर सकते हैं, जो आपका सिनेरियो होगा उस हिसाब से ये एडजस्ट होंगी चीज़ें, ठीक है। तो अभी तक की जो हमारी टोटल कॉस्ट अकर हुई है वो हो गई 2000, ठीक है, 500, 50 और 50 50 100, 2650 रुपये। तो टोटल ये आइटम जो आपको कॉस्ट किया, इंक्लूडिंग मार्केटिंग, पैकेजिंग, डिलीवरी, रिटर्न्स, सारी चीज़ें मिला के ये आपको किया 2650 रुपये, ठीक है। 50 रुपये आप इसके अंदर और डाल लें मिसलीनियस के तौर पे, कि आपका कहीं आना जाना, फ्यूल, ये सारी चीज़ें आपने इसके लगा लिए 2700 रुपये। अब ये जो 2700 रुपये आपने लगाए, अब आप इसके अंदर ऐड करेंगे अपना प्रॉफिट, ठीक है। इस कॉस्ट के ऊपर मैं आपको रेकमेंड करूंगा कि आप अपना जो मार्जिन रखें वो एटलीस्ट 1000 रुपये आप मार्जिन रखें अपना, और 1000 रुपये के ऊपर कैसे बिकेगा अभी मैं आपको बताऊंगा अभी ये, ठीक है। तो यह आपकी कॉस्ट पड़ गई 3700। इस 3700 में से आप जो आगे बेचेंगे, ये तो आपको टोटल कॉस्ट पड़ रही है आपके प्रॉफिट के साथ, ये आपके प्राइस हैं जो आपने कलेक्ट करने हैं, ठीक है। और ये जो आपने कलेक्ट करने हैं प्राइस, ये आप लगाएंगे अपने पेज के ऊपर, ठीक हो गया। और इस सिनेरियो में, इस केस के अंदर जो अभी मैं आपको बताने वाला हूँ ये सारा, इसके अंदर आप डिलीवरी चार्जेस अलग से लेंगे, फ्री डिलीवरी नहीं करेंगे, डिलीवरी चार्जेस आप अलग से लेंगे इसके अंदर। तो आपकी जो सेलिंग कॉस्ट होगी वो होगी 3500, ठीक है, प्लस 200 डिलीवरी चार्जेस। तो ये आपका बना टोटल गेम, ठीक है। तो ये आपकी कॉस्टिंग हो गई, और ये आपका टोटल बन गया गेम। ये आपने अपने कस्टमर से कलेक्ट करना है फेसबुक पेज के ऊपर। अब असल गेम शुरू होता है, ठीक है। यहाँ तक तो सबका डिफरेंट हो सकता है, कोई शूज़ का काम कर रहा है, कोई लेदर उसका वॉलेट का काम कर रहा है, कोई कपड़ों का काम कर रहा है, कोई कुछ काम कर रहा है, जो जिसको बेहतर लगे प्रोडक्ट और प्रोडक्ट सिलेक्शन क्राइटेरिया पे उतर रहा हो।
तो यहाँ तक तो सब अलग अलग अपने अपने सबके सिनेरियोज होंगे। अब असल यहाँ से जो सिनेरियो स्टार्ट होगा वो आप समझें, ये बहुत काम की बात है जो अब जो मैं बताने वाला हूँ, ठीक है। क्योंकि यहाँ तक जो मैंने भी आपसे डिस्कस किया वो ऑलरेडी आप लोगों को मालूम ही होगा, लेकिन अब जो मैं आपसे डिस्कस करने वाला हूँ वो आपका जो है मेन काम है, ठीक है। वो जो है मेन चीज़ है, वो बहुत काम की चीज़ है, बहुत वैल्यूएबल कंटेंट है वो। तो 30,000 रुपये से हमने शुरू किया था। 30,000 रुपये के अंदर हम अगर अपने 1,000 रुपये का प्रॉफिट निकाल दें, ठीक है, तो ये हमारे पास 2,700 इसकी कॉस्ट आ रही थी, ठीक है। और अभी हमने इस 30,000 को यूटिलाइज कैसे करना है वो मैं अभी बताऊंगा। अभी नहीं करना, फ़ौरन नहीं डाल देने 30,000 रुपये, वो मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। तो 3,500 प्लस 200 या आपके आगे डिलीवरी चार्जेस। अब हमारा मेन काम शुरू होता है कि हम इसको बेचना है अपने फेसबुक पेज के ऊपर, ठीक है। और फेसबुक पेज की क्या स्ट्रेटजी है, किस तरीके से ये बिकेगा, उसके ऊपर अब हम बात करते हैं। और अभी आपको मैं बताता हूँ कि बेचना कैसे ही है। अच्छा, ये प्राइस हो या फिर आप 10,000 का कोई चीज़ बेच रहे हो, जो स्ट्रेटजी मैं अभी बताने वाला हूँ उसको आप इम्प्लीमेंट करें, 10,000 की चीज़ भी बिकेगी आपकी, ठीक है।